हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया कहानी लेकर आया हूँ। कोई कहानी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। और बोले अंध भला तो सब भला। और कैसे भगवान चाहे तो फिर से किसी को मिला सकता है। आप जितना भी तोड़ने की कोशिश करें, अगर रिश्ता ऊपर वाला बनाया है तो वो जोड़ के ही रहता है। आज एक कहानी है जो ट्रेन में है, हावड़ा से लेकर दिल्ली तक के ट्रेन के बीच में। एक कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा कहानी है। ये आपके साथ शेयर कर लूँ। एक लड़का अपने घर से निकलता है और दिल्ली का ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकलता है और स्टेशन की तरफ जाता है। स्टेशन में उतरता है। स्टेशन में उतरने के बाद तो प्लेटफॉर्म में जाता है। प्लेटफॉर्म में बैठा रहता है, जहाँ पे उसकी ट्रेन आती है वो इंतजार कर रहा होता है। इंतजार करते करते वो आसपास देखता है तो एक भीड़ में एक लड़की उसे दिखती है जो उसके जाना पहचाना चेहरा जैसा दिखता है। उसके पहचान की चेहरा देखते उसे वो पहचानने की कोशिश करता है। वो थोड़ा करीब जाता है, थोड़ा दाएं से देखता है, थोड़ा बाएं से देखता है। उसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है। और उसकी एक्स वाइफ भी उसी प्लेटफॉर्म में आई थी, उसी प्लेटफॉर्म में बैठी थी, खड़ी थी। तो उसे देख के पहचान लेता है। वो कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है कि वो क्या बोले, क्या नहीं, क्या समझे। तो वो खाली उसके मन में क्वेश्चन आ रहा था, ये किसी के साथ आई है क्या, इसकी शादी हो गई है क्या, ये कैसी हो गई, कैसी नहीं है। मन में बहुत सारा उसके क्वेश्चन रहता है, उसको लेके अपने मन में सवाल पैदा हो जाता है। उसके बाद वो जब कुछ देर बाद जब ट्रेन आ जाती है, ट्रेन आने के बाद वो लड़की आपका बुकिंग में चढ़ती है, जो स्लीपर में, जो लोअर बर्थ, जो इसको ट्रेन में सीट कहते हैं, लोअर बर्थ बुक रहता है, वो ट्रेन में चढ़ती है। ये जो आपका लड़का था, उसका आपका टिकट जो था वो फर्स्ट क्लास एसी में था। बट वो वहाँ नहीं जाता है। वहाँ नहीं जाने के बाद अपनी एक्स पत्नी का ही पीछे पीछे स्लीपर में चढ़ जाता है। जब स्लीपर में चला जाता है, स्लीपर में जाने के बाद वो लोअर बर्थ में बैठ जाती है। वो ठीक जैसे आप बुके देखते हैं ना, ठीक उसके पीछे खड़ा रहता है। पीछे खड़ा होने के बाद वो लड़की लोअर बर्थ में, आपका एक सार्वजनिक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि कोई भी आता है, थोड़ा देर बैठ जाऊँ क्या, मेरा ऊपर सीट है, कुछ देर बैठ जाता हूँ, फिर मैं ऊपर चला जाऊँगा। फिर कोई आके बोलता है मेरा अगला स्टेशन में उतर जाऊँगा। इस तरीके का लोअर बर्थ में सार्वजनिक प्रॉब्लम है रेलवे में। पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो वो भी लड़की के जो लोअर बर्थ में बैठी थी, तो कोई भी आके बैठ रहा था, तो उसने बोला कि नहीं, मेरा तबीयत खराब है, मैं दवा खा के सो जाऊँगी। तब कृपया यहाँ ना बैठे, आप कहीं और बैठ जाएँ। इस तरीके से किसी को बैठने नहीं दे रही थी। और वो लड़का ये बात सुन रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, ये है, वो है। जब ट्रेन चलने लगती है अपनी मंजिल की ओर, तो कुछ देर चलने के बाद वो लड़का जाता है। वो लड़की अपने खिड़की की तरफ देख रही होती है। तो वो लड़का जाता है, वहाँ से बैग रख देता है। बैग रखने के बाद बैठ जाता है। तो वो लड़की बिना उसकी तरफ देखे ही बोलती है, भैया आप यहाँ मत बैठिए, मेरी तबीयत खराब, मैं दवा खाई हूँ, थोड़ा देर बैठी हूँ, फिर सो जाऊँ। वो बोलता है कि मैं कुछ देर बैठ जाता हूँ, फिर अगले स्टेशन में उतर जाऊँगा। तो वो लड़की जैसे पलट के देखती है, उसे आवाज़ तो जाना पहचाना लगता है। जैसे पलटती है तो उसे वो देख कर वो स्पीचलेस हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती है। कुछ देर वो ऐसे देखती ही रह जाती है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो यहाँ पे कैसे, सेम सीट पे, एवरीथिंग कैसे हो रहा है, ये क्या है। वो कुछ देर बोल ही नहीं पाती है। तो वो कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद वो लड़का फिर से पूछता है, मैं बैठ सकता हूँ? वो बोलते हैं हाँ बैठो बैठो। तो वो बैठता है। बैठने के बाद वो फिर से लड़की खिड़की की तरफ मुँह कर लेती है, और वो उसका जोर से दिल धड़कता है। वो सोच रही होती है कि ये कैसे हो गया, ये यहाँ कैसे आ गया, ये क्यों आया है, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उस लड़की के भी मन में बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसके परिवार कैसे हैं, सास ससुर कैसे हैं, जो एक्स सास ससुर है वो कैसे हैं, वो भी कैसा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सारा कुछ ये कहानी उसे भी मन में था। और लड़के के मन में बहुत सारा बात करना था कि क्या है क्या नहीं, सब कुछ को लेकर लड़का के मन में भी था, लड़की के मन में भी था। तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखे, लड़का तो उसके तरफ देखे ही जा रहा था, लड़की खिड़की की तरफ देख रही थी। तो कुछ देर बाद आपका ट्रेन में जानते हैं कॉफ़ी चाय के लिए हमेशा कोई ना कोई आता रहता है, तो कॉफ़ी के लिए आया। तो लड़के ने, ठंडे की रात थी उस समय, नवंबर दिसंबर की कहानी है ये, दिसंबर अराउंड। उसके बाद वो लड़का कॉफ़ी को देख के बोलता है कि 2 कॉफ़ी दीजिए। उसका तो अपनी एक्स वाइफ से पूछता है कि आप कॉफ़ी लोगे? तो वो भी मना नहीं करती, क्योंकि उसके भी मन में था, विचार, बात करने का विचार था, और इसके मन में भी था। तो फिर दोनों कॉफ़ी लेते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर लड़का ही सामने से बात उठाता है कि तुम कैसी हो अभी? तो लड़की बोलती है मैं तो अभी बहुत अच्छी हूँ, नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी चल रहा है, और क्या ही चलेगा लाइफ में, बस कुछ नहीं, नॉर्मल सी लाइफ जी रही। और घर में कैसे हैं? घर में भी सब ठीक है। तो लड़का के मन में जो क्वेश्चन था, जो प्लेटफॉर्म से देखने के बाद से उसके मन में चल रहा था कि तुमने अकेले आई हो? बोलता हाँ, मैं तो अकेले ही जा रही हूँ दिल्ली, अपने दोस्त के पास कुछ काम से जा रही हूँ। फिर लड़का पूछता है, वो दिल्ली जा रही हो काम से? बोलता हाँ। तो तुमने शादी कर लिया क्या? तो वो लड़की बोलती है कि नहीं,
अभी तक तो मैंने शादी नहीं किया, लेकिन शादी के सिलसिले से ही मैं अपने दोस्त के वहाँ जा रही हूँ। मेरे दोस्त का कोई कलीग है या फिर उसके जान पहचान का है, वो उसी के सिलसिले में जाने कर, वो लड़का अच्छा लगा, सब कुछ ठीक रहा, मैं बहुत जल्द शादी कर सकती हूँ। लड़का का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है ये सुनने के बाद, वो कुछ देर नहीं बोलता है। फिर लड़की उससे पूछती कि तुम कैसे हो? लगे मैं भी ठीक हूँ, तुम क्या करते हो? लगे अभी खुद का ही काम करता हूँ, दिल्ली में छोटा छोटा मोटा कारोबार है, करता हूँ। बताओ, बेहतर है, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, कारोबार कर रहे हो। पहले तो अपने गांव में रहते थे। बोला हाँ, दिल्ली में हो गया मेरा 5 साल गया हुआ, 5 साल तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और वहीं कारोबार वगैरह कर रहा हूँ। और वो लड़की बोली ठीक है, मम्मी पापा कैसे हैं? बोलते हैं मम्मी पापा तो गुजर गए, आज से 3 साल पहले ही गुजर गए। तो लड़की को बहुत दुख होता है, बोलता कैसे, क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था, बहुत ज़्यादा लड़की मतलब शॉक्ड हो जाती है। जितना भी हो, उसके साथ काफ़ी वक्त बिताई होती है, 2 साल अराउंड शादी चला होता है, 2 साल वही उसी के माँ बाप को, ये भी माँ बाप बोल रही होती है, तो वो भी बोलते कैसे हो गया है? बोलते कि देखो मैं तो एक्चुअली, तुम जानती हो कि मैं पहले बहुत पीता था। बोलता हाँ, इस पीने का कारण तो आज हमारा रिश्ता टूटा है, लड़की ने जवाब दिया। तो लड़के ने बोला कि हाँ ये तो सही है, मैंने सब कुछ इस पीने की वजह से ही खो दिया। मैं बहुत ज़्यादा पीता था, उसके बाद तुम भी छोड़ के चली गई थी, हम लोग के बीच भी रिश्ता खत्म हो गया था। पारा समाज वाले मेरे माँ बाप को ताना मारते थे, मुझे ताना मारते थे कि तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप को जिल्लत फील हो रहा है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ के चला गया। इसी सदमे से मेरे बाबूजी भी कुछ दिन बाद टेंशन से मर गए, और इस सदमे को माँ भी झेल नहीं पाए, माँ कुछ दिन बाद वो भी सदमे से मर गई अब तक। तो लड़की बोलती है ओ फिर अभी कैसे, अभी कहाँ रहते हैं? बोलते हैं कि इसलिए मैंने अपना गाँव छोड़ दिया, क्या कि बाकी लोग मुझे बहुत ही हीन भावना से देखते थे। उन्हें लगता कि माँ बाप को मैंने मार दिया, मेरी पीने की वजह से मेरी बीवी को मैंने छोड़ दिया, इतनी अच्छी, सब तुम्हारा तारीफ ही करते थे, आज भी तारीफ ही करते हैं कि बीवी बहुत अच्छी थी, माँ बाप बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत कोशिश किया, पर सबको मैंने अपने बस एक पीने के कारण ही छोड़ दिया। लेकिन मैंने अब पीना छोड़ दिया है, बहुत वक्त हो चुका है, 4 साल हो गया मैंने पीना छोड़ दिया है, 4 साल से पीना मैंने लगभग छोड़ दिया। लड़की बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम मेरे बगैर तो जी सकते हो, बट पीने के बगैर तो नहीं जी सकते। पति पत्नी 6 साल बाद मिले, 8 साल बाद प्रोसेस वही होता है बात करने का जो हम लोग के बीच होता है। पत्नी फिर बोलने लगी कि नहीं, तुम तो मेरे बगैर जी सकते हो, लेकिन पीने के बगैर तो नहीं जी सकते। बोलता है नहीं, मैंने सच में छोड़ दिया। तो वो लड़की बिलीव नहीं करता, हो ही नहीं सकता, तो बिना कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो वो लड़का बोलते मेरी मरी माँ की कसम, मैंने सच में दारू छोड़ दिया हूँ, बहुत दूर रहता। लड़की कुछ देर शॉक्ट हो जाती है, वो उसके तरफ देखे देखते देखती ही रहती है, देखती रहती है। उसके अंदर उसके लिए माया आ जाता है, एक माया आ जाता है कि बेचारा सब कुछ छोड़ दिया, फीलिंग, थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है। वो कुछ देर बाद फिर चेहरा मोड़ के अपना खिड़की की तरफ देखने लगती है। जब वो बोल देता है कि मरी माँ की कसम खा के, तो वो ट्रस्ट कर लेती है और खिड़की की तरफ देखने लगती है। फिर कुछ देर दोनों के बीच बातें नहीं होती हैं। फिर कुछ देर बाद खाना का टाइम हो जाता है, तो वो लड़का बोलता है कुछ खाओगी नहीं? तो लड़की बोलती है हाँ, मैं तो टिफिन लाई हूँ घर से, मैं तो अपने लिए 2 रोटी लाई हूँ, मैं वही खाऊंगी। तो लड़की बोलती तुम कुछ नहीं लाए? बोलते नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाया, क्या कि मेरा बनाने वाला कोई है ही नहीं, ख्याल रखने वाला कोई है नहीं। मैं ट्रेन में जब भी आता जाता हूँ, नॉर्मली ट्रेवलिंग करता हूँ, तो मैं यहीं से कुछ खरीद कर खा लेता हूँ। तो बोलती कि नहीं, मेरे पास टिफिन है, शेयर करके हम लोग खा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर वो बोला कि ठीक है, तो कितना? तो वो टिफिन खोलती है, 2 ही रोटी होता है। वो लड़की सोचिए कितनी अच्छी रही होगी उसकी बीवी, उसने 2 रोटी से भी 1 रोटी उसे ऑफर कर दिया। तब वो भी, जब वो बीवी थी, जब उसका डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी बहुत अच्छी ही रही होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। उसने 1 रोटी ऑफर कर दिया, तो ये लड़का बोला कि नहीं, 1 रोटी तुम मुझे दे दोगे, 1 रोटी तुम खाओगे, तो हम दोनों का ही पेट नहीं भरेगा, इससे बेहतर है कि मैं कुछ ऑर्डर करके खा लेता हूँ। बोलता नहीं नहीं नहीं, खा लो ना। तो फिर वो, इसीलिए फिर वो बिरयानी ऑर्डर करता है, बिरयानी वाला आता है, बिरयानी ऑर्डर करता है 2 प्लेट, वो अपने एक्स वाइफ को भी देता है, खुद भी खाता है। खाने के बाद दोनों बैठते हैं, फिर बातचीत स्टार्ट होता है। तो वो लड़की उससे पूछती है अभी तक तुम शादी क्यों नहीं की? बोलता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना, एक शादी किया था, उसी में रखने, उसी से कर नहीं पाया, लेकिन अब शादी करने की इच्छा नहीं है। लेकिन मेरी एक दोस्त है जो दिल्ली में, वो बोल रही है शादी के लिए, कोई लड़की है, तो वही मैं भी देखने जा रहा हूँ, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, वरना कोई नहीं, मुझे ऐसे शादी खास करने का इरादा नहीं है, लड़का ऐसे बोलता है। तो फिर लड़का गुजरा बोलता है कि तुम्हारा तबीयत कैसा है? तबीयत तो मेरी ठीक है, मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। पता नहीं, तुम कुछ देर पहले बाकी लोग कोई भी तुम्हारी सीट में आके बैठा था, तुम इस तरीके से बोल रही थी कि मेरा तबीयत वगैरह खराब है। लेकिन नहीं, तबीयत वगैरह मैं इसलिए बोल रही थी कि यहाँ तुम जानते हो कि एक स्टेशन के नाम पे बैठता है तो वो बैठा ही रहता है, फिर से उठाने का भी नहीं हो पाता है। मैं अकेले लेडीज हूँ, तो कोई भी जेंट्स को थोड़ा बैठना अनकंफर्टेबल फील तो होता है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। फिर इस तरीके से रात का समय होता चला जाता है, 12, साढ़े 11, 12 बजता है।
अराउंड 12 बजे के बाद वो अपने बिस्तर से अपने कंबल निकालती है, कंबल ओढ़ती है, तो फिर पूछते हैं कि तुमने कंबल भी नहीं लाया? बोलता नहीं। वो ये सब एक्चुअली क्या है कि वो इसी का फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करता है, तो वहाँ खाना पीना कंबल एवरीथिंग मिल जाता है, लेकिन वो एक्स वाइफ को देख के सारे फीलिंग के कारण वो स्लीपर में आ गया था, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो कंबल दे देती, बोलते कंबल थोड़ा सा तुम ओढ़ लो, थोड़ा सा मैं ओढ़ लेती, कुछ इशू नहीं है। तो वो दोनों ओढ़ लेते हैं, ओढ़ के थोड़ा देर बातें करते हैं, बात करने के बाद धीरे धीरे वो दोनों सो जाते हैं। सोनगढ़ सुबह सुबह जब स्टेशन आती है, तो स्टेशन में जब उतरते हैं, तो वो एक्स वाइफ भी इस पर उतरती है, वो दोनों दोनों का स्टेशन सेम ही होता है, मंजिल सेम ही होती है। दोनों उतर जाते हैं, उतर जाने के बाद लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर में छोड़ दूँ क्या? अगर तुम बोलोगे तो मैं छोड़ देता हूँ। बोलता नहीं नहीं, मेरी दोस्त आ रही है, मेरे दोस्त लेके चली जाएगी, मुझे कुछ नहीं है, मैं आराम से चली जाऊँगी। तो वो लड़का बहुत जल्दबाजी में अपने पॉकेट से पैसा निकालता है, अराउंड समथिंग कुछ पैसा होगा, 4-5 हज़ार रुपया। तो वो निकालने का तो उसे देता है अपने हाथ में। तो लड़की शॉक्ड हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है, उसने वो बोलती है कि पैसा क्यों दे रहे हो? तो नहीं, पैसा रखो, तुम्हारे काम आएगा, दिल्ली में नहीं आई हो, तुम्हें तुम्हारा हेल्प। बोला नहीं, मैं जब तुम्हारी पत्नी थी तुम देते थे, वो मेरा हक था लेना और तुम्हारा हक था देना, बट अब नहीं। अब मैं किस हक से पैसे लूंगी, किस हक से नहीं लूंगी। वो लड़की गुस्सा हो जाती है, उसी वक्त उस बात से उसे हट हो जाता है कि मुझे इस इतने साल बाद मिले और पैसे का ऑफर कर रहा है। बोल के वो लड़की बोलती मैं जा रही, मेरा दोस्त आ रहा है, बोल के निकल जाती है। निकल जाने के बाद उसकी दोस्त आ जाती है, उसे ले जाती है लड़की को, लड़के भी अपना मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। लड़की की जो दोस्त आती है, वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि आज पता क्या हुआ, 6 साल बाद मैं अपने एक्स पति से मिला। बेचारा का माँ बाप चला गया दुनिया से, और अभी पिता भी नहीं है, छोटा मोटा काम करता है, कारोबार करता है दिल्ली में। बहुत अच्छे से बातचीत किया, बहुत बदलाव देखा मैंने उसके अंदर। वो उसकी तारीफ करते जा रही है कि जितना भी एक्स पति था, उसका फीलिंग था उसके प्रति। लेकिन उसकी दोस्त बोलती है तू अपने एक्स पति को छोड़, वो तेरा उस वक्त साथ नहीं दे पाया, 6 साल से तुझे अकेले छोड़ दिया। मैं जिससे मिलाऊंगा वो इंसान तुझे तो फिर ढूँढने से भी नहीं मिलेगा, उस इंसान से मिलेगा तो अपने पति को भूल जाएगी। ऐसे कितने 100 पति उसके सामने कुर्बान है, इतना अच्छा इंसान है। तो वो उसके सामने तारीफ़ कर रही है, वो अपने दोस्त का तारीफ़ कर रहा है। फिर दोनों अपने मंजिल तो अपने घर की तरफ पहुँच जाते हैं। तो जब उस लड़की को बोला जाता है कि चलो आज तुम मेरे जो बॉस है उससे तुम मिलना चाहोगी? तो वो लेकिन नहीं, आज तो नहीं, मन नहीं है। वो लड़की टालना चाहती थी, जो एक्स वाइफ थी वो इस बात को टाल रही थी कि मुझे ना देखना पड़े। उसका मन और दिमाग उसके पति पे ही अटक गया था। लेकिन फिर भी उसके जिद करने के बाद वो ना नहीं कर पाती, वो चली जाती है। जाने के बाद वो बैठती है अपने ओला में, बैठने के बाद वो पहुँचती है अपने मंजिल पे, जहाँ पे उसका ऑफिस होता है। वो जो एक्स वाइफ की जो फ्रेंड होती है, वो फ्रंट डेस्क में काम करती है। फ्रंट डेस्क में जाती है, वहाँ पे बैठती है, अपने बॉस को फ़ोन करती है कि सर मैंने आपसे एक लड़की के लिए बात किया था, आप उससे मिलना चाहेंगे? वो लड़का बोलता है हाँ ज़रूर, मैं मिलना चाहूँगा, आप बुला लो, कोई इशू नहीं है। तो वो लड़का फिर जाता है, लड़का वहाँ पहुँचता है। लड़के के धीरे धीरे वो ऑफिस में चलता हुआ फ्रंट डेस्क से आपका पीछे की तरफ, जहाँ मेन ऑफिस होता है, जहाँ उसके बॉस बैठे होते हैं, बॉस की तरफ बैठता है, बढ़ता है। और और वो भीतर से शीशा से उस पार देख रहा होता है। वो देखता रहता है, कुछ सेकंड उसे समझने में लगता है कि उसकी एक्स वाइफ ही चल के आ रही है। वो धीरे धीरे शॉक्ड होता चला जाता है, शॉक्ड हो जाता है फुल्ली। दोनों अंदर एंट्री मारते हैं, तो वो पत्नी भी उसे देख के शॉक्ड, और उसके पति भी उसे देख के शॉक्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। एक दूसरे के बारे में लोग सोच ही रहते हैं कंटिन्यू। उसकी दोस्त बोलती है मेरी दोस्त है जो कुमारी है, बहुत अच्छी है, इससे आपका शादी का बात कर रहा था मैं। और वो बोलती है बॉस, तो बहुत बॉस के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, आप लोग बात कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुमने, ये तो कुमारी है, लेकिन कुमारी तो दिख नहीं रही है। वो बॉस भी इसके साथ थोड़ा मजाक करते हैं, तो ये तो कुमारी जैसी नहीं दिख रही है, तो मुझे एजेड दिख रही है। बोलता नहीं सर, एजेड नहीं है, तो कुमारी है, बस मेरी दोस्त है। इस तरीके से बोलती है, वो बात को ढकने का कोशिश करती है। इसका दोस्त बोलता है तुमने क्या बोला मेरे को लेके, कि मैं कुमारा हूँ या शादीशुदा हूँ? तो बोलते नहीं सर, मैंने आपको बोल दिया कि शादीशुदा है। बोलता है ठीक है। उसके बाद बोलती है कि तुम जाओ। वो चली जाती है। फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, कुछ देर बातें करते हैं, और कुछ देर बातें करने का दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। बहुत रोते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर पूरा फीलिंग शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। रोने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उसकी जो उसका स्टाफ होता है पति का, उसकी पत्नी का जो दोस्त होता है, उसे बुलाते हैं, बोलते हैं हम लोग ही ट्रेन में जो मिला था मेरा पति, ये वही पति है। उसकी फ्रेंड भी शॉक्ड हो जाती है, क्या जवाब दे क्या ना दे। वो कुछ देर स्तब्ध हो जाती है। वो फिर बोलती है ठीक है सर, आप लोग बात कीजिए, हम आते हैं, मैं आता हूँ। फिर वो थोड़ा बाहर चली जाती है, फिर वो आती है, फिर दोनों को मुबारकबाद करती है। फिर दोनों मिलके आपका मैरिज मैरिज करते हैं, शादी करते हैं। फिर दोनों मिलकर शादी करते हैं। शादी करने के बाद सारे कलीग को, सारे दोस्त को बुलाते हैं,
अपने सब रिश्तेदार को बुलाते हैं फिर से, जिसको वो एक वक्त में शादी किया था बहुत धूमधाम से, फिर उसे छोड़ा था, आज फिर उसी से शादी किया बहुत धूमधाम से, आज बच्चे हैं, बहुत खुश हैं और आज दोनों बहुत खुश हैं। और ये कहानी यहीं पे, इस कहानी का अंत हो जाता है। ये कहानी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट कहानी लेके बहुत जल्द आऊँगा। जय हिंद, गुड नाइट।